सलमान आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। माफ कर दो, शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं नीलम, अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और मोहब्बत की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। आज मुझे मारूख की बात सच लग रही है। जो एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो कोमल की मौत की जिम्मेदार भी हो सकती है। वो मुझे बार बार कहती रही कि उम्मीद की जान को खतरा है, मगर मैं नहीं समझ पाया। लेकिन आज मैं सब कुछ समझ चुका हूं। अब तुम चली जाओ यहां से, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। ऐसा मत करें सरमत, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ, मेरे लिए मेरी जिंदगी में अब उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं है। मर जाओ। अम्मी, आपको उसी वक्त भाई को रोकना चाहिए था। अरे रोका तो था मैंने, क्या करती मैं? उसकी जुबान तो नहीं ना पकड़ सकती थी? उस वक्त तो आपको भाई की जबान ही पकड़नी चाहिए थी अम्मी। अरे जब औरत मर्द के दिल से उतरती है ना सवेरा, तो फिर मर्द की जुबान को कोई नहीं पकड़ सकता। अरे फिर वही जबान ना तेज तलवार बन जाती है, जो औरत के वजूद को ही नहीं नसीब के भी दो टुकड़े कर जाती है। इस नीलम को तो कितना मैं समझाती रही, मगर नहीं, ये ना समझ सकी। अरे इसको कहा है कि अपने जज्बात पर काबू रख बेटा, वरना अपनी कश्ती खुद डुबोएगी, मगर उसे तो मेरी बात समझ में नहीं आई। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, नीलम तो है ही बहुत बेवकूफ। अरे कितने जतन किए मैंने, कितने जतन किए मैंने इन दोनों को मिलाने के लिए, मगर इस लड़की ने तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अरे मेरी गलती थी, मेरी गलती थी जो इस लड़की को जहर की पुड़िया के बारे में बता दिया, वरना चुपचाप मैं सारा काम कर जाती और किसी को कानों कान खबर भी ना होती। नीलम की भी तो गलती है ना अम्मी, उम्मीद की जगह मारू को निशाना बनाना चाहिए था। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब बैठकर वो अपनी किस्मत को रोए और आप अपनी नाकामी को। तू चुप कर, तेरी जबान भी ना बहुत चलती है। मारूख, उम्मीद कैसी है? स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन है। अम्मी कैसी? आप गए थे उनके पास? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शी इज ओके। सरमत ये सब क्या हो गया? हमारी उम्मीद को कुछ नहीं होगा, उसकी जिंदगी मौजज़े की देन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिस्टर सरमत जी, अल्लाह का शुक्र है आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें मुझे लौटा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। उम्मीद मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो उम्मीद। मैं वादा करती हूँ अपने आप से तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगी, कभी दूर नहीं करूंगी। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों के बीच में माँ बेटी से बढ़ के ज्यादा कोई कनेक्शन है। तुम्हारे दिल ने अगर तुम्हें उस वक्त सदा ना दी होती और अगर तुम वापस चलने के लिए जिद ना करती तो आज हमारे लिए बहुत ही गमज़दा दिन होता।
शुक्रिया थैंक यू। अगर जो कुछ हुआ उसके लिए तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। जिसका कसूर था उसे सजा मिल चुकी है। कैसी सजा? मैंने नीलम को तलाक दे दी है। क्या? यासिर, बेटा हम तुमसे बात कर रहे हैं, कहाँ गुम हो? नहीं, कहीं नहीं। यासिर, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो यासिर, तुम्हारी ये हालत देख देख कर तुम्हारी माँ और दुखी होती रहेगी। मुझे तो डर है ऐसे खुदा न खास्ता कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। किस बारे में बेटा? अपनी शादी के बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो यासिर, किसी भी फैसले को अच्छा बनाना और मुश्किल बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। बिल्कुल। देखो बेटा, जिंदगी को एक जगह रुकने मत देना। बुरे वक्त को भूलकर आगे बढ़ो। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं अभी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप लोग जहां कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? सच? तुम सच कह रहे हो यासिर? सच कह रहे हो ना? जी। सदा खुश रहो। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देखना नसीब करे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। किसी और के लिए अपनों को नहीं खोना चाहता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे गलत, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सुन लिया तुमने? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसने जो कुछ किया उसके बाद मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। कोई भी सेंसिबल आदमी होता वो यही करता जो मैंने किया। नीलम आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। सब में तलाक देने से पहले आप एक बार अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच लेते। अब कुछ सोचने को बाकी रह नहीं गया मानो। लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुम कह रही हो जो अभी उम्मीद के लिए तकलीफ में रो रही थी। नीलम ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अगर हम वक्त पे घर ना पहुंचते तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते और आज उम्मीद हमारे दरमियान नहीं आती। इसके लिए तुम मुझे गलत कह रहे हो। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उम्मीद की जिंदगी बचा ली। अगर आपको नीलम को सजा देनी ही थी तो आप उसे कुछ और दे देते जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं। उसकी क्या गलती? बस मैं यही समझाना चाह रही हूँ आपको। शायद कुदरत का इंसाफ ही है और कुदरत के इंसाफ में दोनों फरीकैन में से किसी एक को अपने गुनाहों की सजा मिल ही जाती। बस यही समझ लो। उस बच्चे को तो मैं पाल लूंगा, लेकिन ऐसी औरत को हरगिज अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की।
है उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। या अल्लाह तू रहम करना, उम्मीद को कुछ ना हो, वरना मैं सरमत को कैसे संभाल पाऊंगी। वो तो आपे से बाहर हो जाएगा। हे अल्लाह, अब क्या करूं मैं? फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा। क्या हो गया? मम्मी, हाँ क्या हो गया? नीलम को जाकर देखें, वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। क्या? ये लड़की तो मुसीबत खड़ी कर रही है। मनूस मारी। छोड़ दो मुझे नहीं जिंदा रहना, मैं अपने आप को मार दूंगी। बस कर दो ना, कब से समझा रही हूँ। क्या हो गया नीलम तुम्हें? पागल होगी और जान लोगी अपनी क्या? मुझे मरना है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। सब ठीक कर लूंगी। मम्मी, आप इसे झूठी तसल्लियां क्यों दे रही हैं? तुम अपनी जुबान बंद रखो। ठीक कह रही है मेरा, अब आपकी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सरमत मुझसे दूर हो गए, वो मुझे कभी अपनाएंगे नहीं। मैं क्या करूं? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बस करो, कब से समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रही हो। बेटा मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पे एतबार करके तो देख लो। बस मेरी बच्ची, बस मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना, सब ठीक कर लूंगी मैं। बस मेरी बच्ची, बस। आप आ गए? ये भी है ना, माँ की ममता को देख रही। थैंक यू मारूफ, मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए। वरना पता नहीं उम्मीद कहाँ होती है, मैं कहाँ होता। सब नसीब के खेल हैं। ये बातें इंसान को बहुत बाद में समझ आती हैं। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। इस वक्त मुझे उनके पास होना चाहिए था और मैं यहाँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उनसे राब्ते में हूँ, कांटेक्ट में हूँ। और हाँ, डॉक्टर ने बताया कि उम्मीद को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, अब हम घर जा सकते हैं। हाय सदके जाऊं मेरी जान, ये तो दादू की जान है, दादू की जान। अब कैसी तबीयत है इसकी? हैं? अब बेहतर है। वगैरह से मुझे दे दो, मुझे इसको दवाई खिलानी है। इसकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। देखा अम्मी मारूफ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ उम्मीद का मेरे गोद में होना। सब कुछ ना वो सरमत को दिखाने के लिए कर रही है, और मुझे तो लगता है इसी ने सिखाया होगा सरमत को कि नीलम को तलाक दे दे। यही तो चाहती है कि नीलम को रास्ते से हटा दे, और मिल गया उसे मौका। बड़ी शातिर है वैसे। अम्मी, नीलम अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ, वो मैंने ना उसे नींद की दवाई दे दी थी। और तुम भी मत उठाना और ये मत बताना कि सरमत और ये महारानी वापस आ गए, वरना तमाशा खड़ा कर देगी। सबने तो मिलकर घर का सुकून बर्बाद कर दिया। हाँ। एक बात कहूं? मैं नीलम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता मारूफ। मैं फैसला कर चुका हूं। लेकिन सरमत, इस हालत में जबकि नीलम माँ बनने वाली है, प्लीज अपना फैसला वापस ले लें। हेलो जी खाला, अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? क्या? मैं आती हूँ खाला, आप वहीं रुके। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मजीद बिगड़ रही है।
ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन उम्मीद को साथ लेके जाएंगे। चलो। हाला, सहमत आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें किसने बताया? मुझे अभी सवेरा ने बताया। तो सवेरा भी ना कोई बात इसके पेट में नहीं रहती है। तो इसका मतलब है आपने उसे मना किया था, मगर क्यों? इसलिए कि अभी तुम्हारा सरमत से बात करना या उसका सामना करना ना ठीक नहीं है। उसका पहले मूड ठीक हो लेने दो, फिर मैं उससे बात करूंगी। हाला, आप क्या बात करेंगी? क्या रह गया है बात करने को? देखो नीलम, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है सरमत से दोबारा रिश्ता जोड़ने का, लेकिन अब कोई गलती नहीं करनी तुमने, समझी तुम? मैं सरमत को समझाऊंगी, बस तुम ना अपने कमरे तक महदूद रहो। अब तुम मेरी बात समझ रही हो कि नहीं समझ रही? अब इनकी तबीयत कैसी है? दवाई खा के बहुत मुश्किलों से सोई है अम्मी। सरमत, मुझे यहाँ अम्मी के पास रहना होगा, इन्हें मेरी बहुत जरूरत है। तुम्हें पता है मारो, मैं उम्मीद और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे हमेशा तुम दोनों की फिक्र सताती रहेगी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ अम्मी को भी तो मेरी जरूरत है। तो आंटी को हम अपने साथ लेके घर चलते हैं। ये वैसे भी यहाँ पे अकेली क्या करेंगी? वहां हमारे साथ चलेंगी तो तुम इनका ख्याल भी रख सकोगी और उम्मीद भी मेरी नजरों के सामने रहेगी। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ले जा सकते हो इसको, जाओ। नहीं अम्मी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आंटी, आप हमारे साथ हमारे घर चलें, हम सब मिलकर वहां रहेंगे और आपका ख्याल भी रखेंगे। बेटा, मैं अपने घर में ठीक हूँ ना, तुम मेरी फिक्र मत करो। अम्मी, सरमत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज चले ना आप हमारे साथ। मारो, शायद आंटी मुझे अपना बेटा नहीं मानती। बेटा, ऐसी बात ना करो, तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। बेटा भी कह रही हैं और बेटी की बात भी नहीं मान रही हैं। सरमत माना कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उन्हें यहाँ घर पर लाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अम्मी, वहाँ उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं थी, वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि उन्हें अपने साथ यहाँ पे ले आऊं। अच्छा, अब कब तक रहेंगी वो यहाँ पर? आंटी अब हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं इसी घर में रहेंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सरमत, इतना बड़ा फैसला है ये। सास आकर अपने दामाद के घर में रहेगी, दुनिया क्या कहेगी, बातें सुनाएगी हमें। अम्मी, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, और आप प्लीज नीलम का कहीं कुछ और बंदोबस्त कर लें। मुझे उसका वजूद इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। खुदा का खौफ कर सरमत, अरे कहाँ जाएगी वो? इस हालत में उसे मैं घर से बाहर निकाल दूं? अरे ना घर ना ठिकाना, और रिश्तेदार तो रखेंगे नहीं। और मुझे ये बताओ, दुनिया क्या कहेगी, क्या जवाब देंगे? ठीक है, वो मेरी औलाद के पैदा होने तक यहीं पे रह सकती है, मगर उससे साफ कह दे कि वो अपने कमरे तक महदूद रहे, ना ही मेरे, मारूख या उम्मीद के करीब आने की कोशिश करे, वरना मैं उसे घर से निकालने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। जुल्म कर रहे हो सरमत, जुल्म कर रहे हो तुम। खुदा का खौफ करो, अपनी सास को यहाँ से भेजने की बजाय तुम नीलम को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। अम्मी, मुझे आपसे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी, बेहतर है कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दें। अब आप सब्र करें, खून का घूंट तो हमें पीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सवेरा, मैं उस औरत को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर अम्मी, भाई अपने आप में ही नहीं है, वो नहीं मानेगा। हमें फरजाना और मारूफ को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे। मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। इन माँ बेटियों की वजह से मेरी नीलम का घर उजड़ गया और वो सुकून से रहे ना, ये तो मैं नहीं होने दूंगी कभी भी। जिंदगी ना तू और आज़मा,
और इस दिल को ना दे तू सजा, एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर, बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। हाल आप सरमद से कब बात करेंगी? इतने दिन हो गए। सरमद ने ना मुझसे सीधे मुंह बात की है, ना हमारे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ पूछा है। क्या करूं मेरी बच्ची, क्या करूं मैं? जब भी उससे तुम्हारे लिए बात करती हूँ लड़ने लगता है मुझसे, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता तुम्हारे बारे में। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ उन दोनों को साथ देखकर। सरमद मारूफ के साथ बहुत खुश है, उम्मीद को लिए पूरे घर में घूमते फिरते, और मैं यहाँ के लिए एक कमरे में पड़ी हूँ। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर क्या करूँ, वो मारूफ और उसकी माँ हमेशा बीच में आ जाती हैं। तुम्हें बेटा खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, मैं तो थक गई हूँ। तो ठीक है, एक काम करें, मुझे जहर लाके दें ताकि एक ही साथ आप सबकी जान छूट जाए मुझसे। सरमद, सरमद, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? सरमद, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक चुकी थी, तो आप मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे? अब माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता नीलम, हमारे बीच अब कोई रिश्ता रहा ही नहीं। हमारे बीच अब भी रिश्ता बाकी है। तुम जो सोच रही हो ना, वो कभी नहीं होगा। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास है, और जिस गलती का एहसास है उसे अल्लाह भी माफ कर देता है। तो फिर आप मुझे एक मौका और क्यों नहीं दे रहे? मेरी खातिर नहीं, हमारे बच्चे की खातिर। इस बच्चे को मेरी कमजोरी मत बनाओ नीलम। मैंने तुमसे अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला जज्बात में नहीं किया था, पूरे होशो हवास में किया था। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। यासिर, मैंने एक दो जानने वालों से बात की है, उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बताए, तो अगले हफ्ते तुम्हें मेरे साथ चलना है वहां। सॉरी अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। क्या सॉरी सॉरी? जब भी बात करो सॉरी कर देते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अम्मी, मैं बस वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं। देखो यासिर, मुझसे झूठ मत बोलो। सच बात यह है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते, इसीलिए मुझसे बहाने बनाते रहते हो। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों की मैंने तुम्हें तस्वीरें दिखाई हैं, हर लड़की को रिजेक्ट कर देते हो। अच्छा ठीक है, मुझे अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बस। अब मैं तुमसे पूछूंगी नहीं, माँ हूं तुम्हारी, इतना हक बनता है। अब मैं खुद लड़की पसंद करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। देख लीजिएगा अम्मी, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल। अगर आपकी पसंद मुझे नापसंद हुई तो मेरा उसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, फैसला कर लो, वरना मैं खुद फैसला करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। बहुत हो गया अब तो। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं नीलम, अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आज मुझे मारूफ की बात सच लग रही है। जो एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो कोमल की मौत की जिम्मेदार भी हो सकती है।
मैं ही बेवकूफ बन रही थी इतने दिनों से। मुझे पहले इस बात को कबूल कर लेना चाहिए था कि सरमद अब मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूं तो उन लोगों को भी क्यों खुश रहने दूं? मैं मारूफ की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। उम्मीद की वजह से सरमद ने मुझे तलाक दी थी ना, उस वक्त तो वो बच गई थी, मगर अब की बार वो नहीं बचेगी। आज एक साथ ही इन दोनों का किस्सा खत्म कर दूंगी। आंटी जल्दी आए। डॉक्टर साहब, नीलम कैसी है? उनकी कंडीशन कुछ बेहतर है। और मेरा बच्चा? आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? तुम्हारा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता बेटा, पर फिक्र मत करो, अल्लाह की जात बड़ी मेहरबान है, तुम्हारी गोद फिर से भर देंगे इंशाल्लाह। देखना तो सही, बस अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। कैसे संभालो, कैसे संभालो वाला? कोई सहारा भी नहीं रहा दाम के मैं खुद को संभाल सकूं। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। ना, बस बस मेरी बच्ची, बस। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां एक एक करके मुझसे छिन गई हैं, और ये खुशी तो मेरे हाथों में आने से पहले ही चली गई। मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? बस बस। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। सरमद, मारुख, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं कि थोड़ी देर में घर आ जाती। I'm so sorry. बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। और मैं उसे देख भी ना सका। मुझे तुम्हारी सारी बातें याद आ रही हैं। शायद मेरी कोई गलती होगी, सबका मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने अपने गुस्से में नीलम और अपने बच्चे को इग्नोर किया। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। नहीं सरमद, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। आप हौसले से काम लें।
आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। सरमत, 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 क्या हो गया है? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ सॉरी, शायद मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, खुदा की शायद यही मसलियत थी। लेकिन सरमत, आपको हिम्मत करनी होगी, हौसले से काम लेना होगा। अगर इसी तरह आपका ध्यान भटकता रहा तो इसका नुकसान मुझे बल्कि उम्मीद को ज्यादा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जात से तुम्हें और उम्मीद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस अभी का ये गम बहुत बड़ा है, पहले कोमल और अब जो हुआ। अभी मुझे कुछ और वक्त दे दो। अम्मी बहुत बुरा हुआ, काश मैं उस वक्त घर पर ही होती। अरे ये जो कुछ भी हुआ ना नीलम की अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। इतना समझाया उसे मगर जरा ना समझी, अपनी गलतियों से भी सबक ना सीखा उसने। हमने तो बस सुना था कि बंदा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारता है, और आज देख भी लिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे उसे दौरा पड़ गया था मारूफ और उम्मीद को मारने का। उसने तो धक्का देने की कोशिश की थी और पांव फिसला और खुद गिर पड़ी। ये बात उसने रोते हुए मुझे खुद बताई है। भाई, सरमत खुद को जिम्मेदार क्यों समझ रहे? उन्हें लगता है कि उन्होंने नीलम और उसके बच्चे का सही से ख्याल नहीं रखा, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं, ये तो एक हादसा था, हो गया, वैसे ही जैसे हमारी कोमल के साथ हुआ था। याद है ना तुम्हें? जी अम्मी, इसी को तो मकफात अमल कहते हैं। जो इंसान बोता है वही काटता है। देख रही हूं मैं भी, जितनी तकलीफें उन्होंने मेरी बेटी कोमल को दी ना, आज खुद कितनी तकलीफ में है, देखा तुमने। लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह उनको हदायत दे, बस। मगर अफसोस है अम्मी, सरमत की होने वाली औलाद नीलम की हरकतों की वजह से इस तरह चली गई, और उन्हें उस बात का कितना अफसोस है, और वो खुद को इसका कसूरवार समझ रहे हैं। मारो, कहीं सरमत भटक तो नहीं रहा? पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सरमत को भटकाने वाले यहाँ लोग बहुत हैं। तो बेटा तुम समझाओ ना उसे बताओ कि इस सारी चीज में उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि मेरे समझाने से वो ये बात समझेंगे, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि सरमत ये फैसला खुद करें। उसके बाद वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अम्मी, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं। झूठ मत बोले आप लोग। अभी अभी मैंने अम्मी के मुंह से सब कुछ सुन लिया है। बहुत तकलीफ में हूं अम्मी, अपनी औलाद की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा हूं। मुझे जिंदगी का एक एक पल भारी महसूस हो रहा है। अगर आपने मुझे हकीकत नहीं बताई ना, तो मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, तुम कहीं मत जाओ। तुमने जो कुछ सुना वो सब सच है।
आखिर क्या किया आपने?